करने के लिए मोतीलाल ओसवाल एएमसी के एमडी और सीईओ प्रतीक अग्रवाल मौजूद हैं। प्रतीक जी बिजनेस में करीब 3 दशक का अनुभव रखते हैं और सेल साइड में भी उनका लंबा तजुर्बा रहा है और बाय साइड में भी अब काफ़ी अच्छी पकड़ रही है उनकी। प्रतीक जी गुड मॉर्निंग। मार्केट में एक समय बिताया जहां पर नेगेटिव रिटर्न्स रहे, लेकिन उसके बाद पिछले 3-4 महीने से मूव अच्छे रहे हैं। खासतौर से जीएसटी कट के बाद पिछला अर्निंग सीजन भी ठीक ठाक रहा। इस बार के ऑटो सेल्स भी अब तक ठीक ठाक रहे हैं। क्या एक नई तेजी की शुरुआत हुई है? आज ऑब्वियसली मार्केट नीचे है, लेकिन अदरवाइज क्या एक बुलिश व्यू बनेगा यहाँ पर मार्केट पर? मार्केट में इकोनॉमी में कई सारी पॉजिटिव चीजें हुई हैं ओवर लास्ट 1 ईयर। जो एक बड़ी वजह है मार्केट का एक जगह एक स्थिर रहना, वो है कि हमारा जो फंड रेज प्रोग्राम है, आईपीओ, क्यूआईपीज एक्सेट्रा, वो बहुत इंटेंस है। एट अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी शायद इंडिया आज के दिन दुनिया में सबसे ज्यादा आईपीओ इंटेंसिटी देख रहा है। आईपीओ जब मैं कह रहा हूँ तो क्यूआईपी वगैरह सारा आप जोड़ लें, जिसकी वजह से पूरा एक तरीके से प्रेशर वॉल्व है। जो भी पैसा मार्केट की तरफ आता है उसका प्राय पूरा या शायद उससे भी ज्यादा पार्ट आईपीओ में चला जा रहा है। इसका मतलब यह है कि ब्रॉड मार्केट में आईपीओ फंड करने के लिए कुछ हद तक बिकवाली करनी पड़ती है। दूसरा जो एक और पहले पार्ट को समाप्त करते हैं। आईपीओ की जो जो इंटेंसिटी है वो शायद अब पीक आउट हो जाए दिसंबर में। करीबन 30,000 करोड़ का आईपीओ, उसके बाद शायद थोड़ा घटने लगे, तो आगे की तरफ आपको शायद थोड़ी पॉजिटिविटी दिखे। दूसरा जो हुआ है वो ये कि गोल्ड एंड सिल्वर में काफी अच्छी उछाल आई है, तो जिसके चक्कर में बहुत सारे लोग, बहुत सारे इन्वेस्टर जो शायद अदरवाइज इक्विटी में डालते पैसा, वो गोल्ड एंड सिल्वर की तरफ चले गए हैं। 3,001,000 करोड़ जो एसेट क्लास लेता था ऑन दी फाइनेंशियल साइड, अब पिछले 2 महीने में 9,000 15,000 करोड़ की उसमें रन रेट देखी गई है। नवंबर के नंबर आने बाकी हैं, तो अगर वहां पे थोड़ी सी कंसोलिडेशन का फेज आए तो शायद वापस इक्विटी की तरफ लोग ज्यादा देखें। तीसरा जो हुआ है वो ये कि हमारे यहाँ ट्रेड डील नहीं हुई है, जिसके कारण एक सेंटिमेंटल ओवरहैंग डेफिनेटली बना हुआ है। अगर वो होती है तो शायद एक वर्चुअस साइकिल, जिसमें अगर वो अच्छी डील होती है, इट्स अ डील एट द एंड ऑफ द डे, इफ इट इज अ विन विन डील, देन एक वर्चुअस साइकिल आपको शायद देखने को मिले, जिसमें करेंसी में शायद थोड़ी तेजी आए, जो 90 की तरफ जा रहा है एक करेक्शन आए, और वो शायद आरबीआई को डाटस दे कि भाई रेट कट किया जा सकता है, लिक्विडिटी इंक्रीज की जा सकती है, एंड दैट विल बी अ गुड नाइस टेलविंड फॉर द मार्केट। प्रतीक जी, मार्केट की रैली को क्लियरली लीड कर रहे हैं बैंक्स और शानदार मोमेंटम रहा है खासतौर से पीएसयू बैंकों में। यहाँ पर आपका क्या व्यू होगा पीएसयू बैंकों में भी और साथ ही ओवरऑल इवन प्राइवेट बैंक्स में? नहीं, सो बराबर बात है। ये क्षेत्र जो है वो देखा जाए तो थोड़ा सस्ता हो गया था, तो थोड़ा सा बाउंस बैक आना लाजमी था। पर अगर मान लीजिए 25 से 50 बिप की रेट कट आती है आरबीआई की, तो जो एक बहुत बड़ी अटकलें लगाई जा रही हैं कि बैंक की जो निम्स हैं वो अब बॉटम आउट हो गई हैं, उनमें शायद एक रीसेट होगा। पीएसयू बैंक्स, हमारा भी मानना है, कुड डू बेटर देन प्राइवेट, क्योंकि आज के दिन दोनों की जो बड़े बड़े बैंक हैं उनकी ग्रोथ सिमिलर हो गई है, और वैल्यूएशन पीएसयू बैंक्स की काफी कम है वर्सेस प्राइवेट सेक्टर। तो मे बी पीएसयू विन ओवर लार्ज प्राइवेट टुडे इज वन सेंस, एंड प्लस गवर्नमेंट ने भी कुछ अच्छी चीजें बोली हैं एफपीआई पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र में, तो उसका बेनिफिट हो सकता है। पर अगर आरबीआई की रेट कट आती है तो हमें लगता है कि शायद एनबीएफसीज को बेनिफिट होगा, पीएसयूज को या बैंकों को फिर से एक राउंड ऑफ निम सस्टेनेंस के लिए फाइट करनी पड़ेगी।
तो थोड़ा सा शायद ये प्रीमेच्योर है। ओके प्रतीक जी, गुड मॉर्निंग। श्रेया बात कर रही हूँ। मेरा सवाल भी हालांकि आरबीआई पॉलिसी पर ही था। थोड़ा आपने कहा कि हो भी सकता नहीं भी हो सकता, और जिस तरीके से जीडीपी के आंकड़े आए हैं तो कई सारे अब जो एक बड़ा तबका है जो ये मान के चल रहा है शायद अब रेट कट ना हो। आपका स्टैंड क्या है आरबीआई पॉलिसी को लेकर? क्या एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं आप? नहीं, देखिए, एक बड़ा रीजन रेट कट का ये होता है कि रेट कट किया जा सकता है। अगर इन्फ्लेशन कम है तो वाई चार्ज मोर। इन्फ्लेशन कम है, इसका मतलब यह है कि इकोनॉमी में अभी भी जगह है ग्रोथ लाने की। इंडिया बाकी कंट्री से भिन्न है। हमारे यहाँ हम 6, 7, 8% की ग्रोथ निकालते हैं, पर हमारे अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज बहुत हाई है। तो कुछ भी चीज जो कि बिना इकोनॉमी को ओवरहीट किए एम्प्लॉयमेंट को एड करती है इज अ पार्ट ऑफ पॉलिसी मेकिंग। जो ये सोचना कि ग्रोथ आ रही है तो रेट ना बढ़ाए, वो वेस्ट का सोच हो सकता है, जहां पे एम्प्लॉयमेंट प्राय 100% होती है। तो मेरे को नहीं लगता कि जस्ट बिकॉज हमको एक अच्छा इकोनॉमिक डेटा आ गया है तो आरबीआई रेट नहीं काटेगा। मेरे हिसाब से आरबीआई को जो होल्ड कर रहा है वो रुपए की वीकनेस होल्ड कर रही है। एफपीआई में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। सो अगर आपको रुपए को थोड़ा भी एक जगह स्टेबल रखना है तो उसमें रेट्स आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इक्वेशन। अगर इसी वजह से अगर आपको डील मिलती है और विन विन डील होती है तो रुपए में संभाल आएगा और वो आरबीआई को इनेबल करेगा एक और अग्रेसिव रेट कट करने के लिए, ऐसा मेरा मानना है। इकोनॉमिक ग्रोथ तो चाहिए। हमारे यहाँ इतने सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं, एम्प्लॉयमेंट की चाह रखते हैं। तो ग्रोथ तो चाहिए। अगर ग्रोथ ओवरहीट नहीं कर रही है इकोनॉमी को तो ऑफ कोर्स वी शुड डू एवरीथिंग टू स्पर इट। तो आप मान के चल रहे कि होना चाहिए, संभव है रेट कट। प्रतीक जी, हमने पीएसयू बैंकिंग स्पेस, साथ ही एनबीएफसीज चर्चा की, साथ ही ऑटो स्पेस ने भी पिछले कुछ सत्रों से अच्छा परफॉर्म किया, और जो आंकड़े आए सामने सेल्स डेटा वो भी काफ़ी इंप्रेसिव थे। आपको निफ्टी ऑटो भी कैसा लगता है? और साथ ही अगर आपको सेग्रीगेट करना हो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर स्पेस में तो कौन सा बेहतर नजर आ रहा है? देखिए, ऑटो में एक बड़ी टेलविंड आई जीएसटी कट की, और फेस्टिवल सीजन की सेल्स बहुत स्ट्रांग थी। शायद लोगों की इन्वेंट्री साफ हो गई। हमारा यहाँ पे मानना है कि जिन ऑटो मेजर्स की ईवी की स्ट्रैटेजी अच्छी है और समझ आती है वहां पे देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप ओवरऑल बाजार देखोगे तो ईवी का परसेंटेज ओवरऑल सेल्स में बढ़ता जा रहा है। और इसमें एक टाइम आएगा जब ये हॉकी स्टिक की तरह बढ़ेगा, जब लोग देखेंगे कि यहाँ पे ट्रबल नहीं है, राइड एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा है, चार्जिंग पॉइंट्स बन गए हैं। तो जो भी चीजें आज के दिन लोगों को ईवी खरीदने से रोकती हैं एज दे गेट एड्रेस्ड, यहाँ पे स्विच एक बहुत जबरदस्त आने वाला है। तो जो गाड़ी वाले चाहे 4 व्हीलर बना रहे हो या 2 व्हीलर बना रहे हो, उनकी आपको ईवी स्ट्रैटेजी कम समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही है, मेरे ख्याल से वहां से दूर रहना चाहिए। भले ही जीएसटी की वजह से 1 आध 2 महीना उनकी सेल्स काफी स्ट्रांग रही हो, और 3, 4 महीने स्ट्रांग रह सकती हैं, उसमें कोई अपवाद नहीं है। पर अल्टीमेटली क्या हम इंजन वाले गाड़ियां 10 साल चलाएंगे, 15 साल चलाएंगे? अगर नहीं तो इनकी वैल्यूएशन में 15, 20, 25 की जो पी है वो रिकवर नहीं होती है। ओके, तो आपको देखना है कि अगर ईवी फ्यूचर है तो कौन सी कंपनी का ईवी स्ट्रैटेजी इज इन प्लेस, कौन सी कंपनी माल बेच पा रही है ईवी का ग्राहकों को। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना व्यू रखने के लिए।